मैं हूं आपका अपना दर्शन बाबू और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल दिल्ली में। मैं हूं अभी दिल्ली के अलीपुर रोड पर और मैं आ गया हूं अभी दिल्ली के अंबेडकर मेमोरियल में। अंदर जाते ही जो है बाबा साहब की संसद की तरफ इशारा करते हुए स्टैचू है। बाबा साहब आपको बिल्कुल रियल में बोलते हुए दिखाई देंगे। हेलो हाय सत श्री अकाल आदाब नमस्कार जय भीम नवा बुधाय साथियों, मैं हूं आपका अपना दर्शन बाबू और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल दिल्ली में, जो कि अलीपुर रोड पर है। सो चलते हैं और दिखाते हैं आपको डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल। मैं हूं अभी दिल्ली के अलीपुर रोड पर और यहाँ से पहला मेट्रो स्टेशन है विधानसभा मेट्रो स्टेशन। वहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है और मैं आ गया हूँ अभी दिल्ली के अंबेडकर मेमोरियल में, जो कि दिल्ली के अलीपुर रोड पर है। सोमवार को ही है बंद रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और वहाँ से होती है एंट्री। वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखा के आप अंदर जा सकते हो और बिल्कुल सामने है अंबेडकर मेमोरियल। आओ आपको लेके चलते हैं बिल्कुल इसके अंदर। यहाँ अंदर आते ही सामने है सामान रखने की जगह, वहाँ पर आप बैग जमा करा सकते हो। यदि आप अपने व्हीकल से आते हैं तो नीचे पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ नीचे जाते ही यहाँ है पार्किंग जिसका आपको पे करना पड़ेगा। वहाँ जो है पानी पीने की व्यवस्था की गई है और वहाँ जो है वहाँ फव्वारे वगैरह लगे हैं, तोरण द्वार लगे हैं। और ये जो मेन है मेमोरियल, ये जो भारतीय संविधान के ढांचे पर तैयार किया गया है। अंदर चल के दिखाते हैं अभी आपको। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा अशोक स्तंभ और ये है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक विक्रय केंद्र। और सामने लिखा है जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह है बाबा साहब की विचारधारा से संबंधित कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। हमने यहाँ से एक लॉकेट लिया था और अभी हम आपको अंबेडकर मेमोरियल के अंदर लेके चलते हैं और ये है मेन डोर। अंदर जाते ही जो है बाबा साहब की संसद की तरफ इशारा करते हुए स्टैचू है। यहाँ फोटो शूट ही अलाउ है, यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ अंदर आते ही आपको डिजिटल गैलरी और इंटरेक्टिव स्क्रीन देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आपको काफी वीडियोस दिखाई जाती हैं। बाबा साहब की 3D स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। पूरे मेमोरियल के दौरान आपको एक स्टोरी सी देखने को मिलती है। और यहाँ पीपल के नीचे दिखाया गया है कि बाबा साहब कैसे पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन कर रहे हैं कि कैसे अपने लोगों को जो पिछड़े हुए हैं उनको उभार कर ऊपर लाया जाए और देश में बराबरी का हक दिलाया जाए। और मेमोरियल के अंदर एक यहाँ मिनिएचर बनाया गया है जहाँ दिखाया गया है कि कैसे इस मेमोरियल को बनाया गया है। पूरा एक ढांचा तैयार किया गया है और यहाँ एक तस्वीर लगाई गई है जहाँ पर दिखाया कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जब अपनाया था। यहाँ पर पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है और पूरे मेमोरियल में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है जहाँ पर बाबा साहब से संबंधित जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल किया था, अपने समाज के लिए संघर्ष किया था, उन सभी घटनाओं को, उन सभी संघर्षों को दिखाया गया है। और जो अचीवमेंट उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल की वह सभी यहाँ पर दिखाई गई है। और आगे चल के देखोगे ये सब जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सब मोम के पुतले बनाए गए हैं। ये सभी मोम के पुतले हैं और ये सभी लोग हैं जो भारत के संविधान जो बनाया गया था उस पर जो है वो सभी सिग्नेचर कर रहे हैं। और उसके बाद जो भारत के संविधान को जो पूरे देश में लागू किया गया था, तो यहाँ उन सभी लोगों के पुतले बनाए गए जो संविधान बनाने में बाबा साहब के साथ थे। आगे चल के देखेंगे आप इतनी बड़ी स्क्रीन पर भारतीय तिरंगा और नीचे बाबा साहब की फोटो बड़ी खूबसूरत दिखेगी। और आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगी होलोग्राम एक पुतला है जो मोम का है, जो कि आपको बोलता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे बाबा साहब आपके सामने खड़े होकर बिल्कुल भाषण दे रहे हो। ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था मेरे लिए। यह बिल्कुल रियल लगता है। आप इधर उधर घूम के देख सकते हो कि बाबा साहब आपको बिल्कुल रियल में बोलते हुए दिखाई देंगे। Our social and economic objectives. It means we must abandon the very methods of devolution. It means that we must abandon. कि यह जो मेमोरियल है वो जोन में बटा हुआ है। हमने 4 जो है जोन है वो इसके देख ली और जो 5वां जोन है वो देखने के लिए वो हमें बेसमेंट के नीचे जाना पड़ेगा। ये है उसका गेट, यहाँ से नीचे जाके हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी जो मैं था वो ग्राउंड फ्लोर पर था और अब मैं आपको लेके जाऊंगा नीचे बेसमेंट पे। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पहली भारत की मंत्रिमंडल कमेटी थी जिन्होंने भारत को संविधान को बनाया था, जो भारत की पहली सरकार थी, उनकी यहाँ पर फोटोज लगी हुई है।
जो देश चलाने वाले हैं उन सभी की यहाँ पर फोटो लगी है। आगे चल के हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रारूप की फर्स्ट कॉपी है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। भारतीय संविधान की पहली फोटो है, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है फोटो के माध्यम से, और यहाँ पर लिखकर सभी चीजों को यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया गया है। तो यहाँ पे डिजिटली प्रोजेक्शन करके आप सबको सब कुछ बताया गया है। काफी कुछ यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर चित्र बनाए गए सभी चीजों के। तो यहाँ आप देखोगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी नेहरू जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का संविधान जो है वो सौंप रहे हैं। और यहाँ भारत के संविधान के कुछ खास पेज है लगाए गए हैं, उस पर बड़ी बड़ी कुछ खास बातें लिखी हुई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा था वो यहाँ पर पूरी गैलरी बनाकर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरी मतलब कि पूरी कंप्लीट स्टोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। सभी नागरिकों को यहाँ पे जो युवा है उन सभी को यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ उन लोगों की तस्वीर लगी है जो बाबा साहब के टाइम में जो पिछड़े थे, दलित थे, जिन लोगों को हमेशा दबाया जाता था। और बाबा साहब इन लोगों के भगवान थे, और भगवान क्यों भी ना हो, क्योंकि इन लोगों को ना पीने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना ही रहने का अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों के लिए मसीहा बनकर आए थे, और आज ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। और यहाँ आपको बाबा साहब की जो जन्मभूमि है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ है जो बाबा साहब के ऑफिस का टाइप का जो है यहाँ पर बनाया गया कि बाबा साहब का ऑफिस जो है वो किस तरह का था, देख सकते हो। और यहाँ पर आपको दिखाया कि बाबा साहब बैठे हुए हैं, और उनका टाइपिंग मशीन भी, यहाँ पर जो फैन है वो भी आपको दिखाया गया। और किताबों से भरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। कुर्सी पर एक ऐसा मोम का पुतला बना दिया गया है कि देखोगे जैसे कि बाबा साहब खुद वहाँ चेयर पर आपके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ से चलने के बाद हम आ गए जो बुद्धिज़्म का है, जो है मेडिटेशन हॉल, या कह लो आप ध्यान केंद्र कह लो। यहाँ पर लोग घंटों तक बैठकर ध्यान लगाते हैं। बहुत ही शांति का वातावरण होता है यहाँ पर, और हमने भी यहाँ पर कुछ देर बैठकर ध्यान लगाया। बहुत ही सुकून मिला मन को और शांति मिली मन को। आप भी आओ एक बार और ध्यान लगा कर देखो, बहुत ही शांति मिलती है मन को यहाँ पर बैठने के बाद। और अंत में जो हम आ गए हैं, जो मेमोरियल के अंदर ही आपको खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ पर एक कैंटीन बनाई हुई है जहाँ पर आपको वाजिब रेटों में खाने पीने को सब कुछ मिलेगा। वॉशरूम वगैरह यहाँ पर अंदर सब कुछ बनाया गया है। यह हॉल पूरा एसी था, वातानुकूलित था। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो डिशेज वगैरह मिलती है उन सभी के रेट लगा रखे हैं, उन सभी के नाम लगा रखे हैं। यहाँ पर आप देख कर ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर प्राइजेस लिस्ट आप देख सकते हो। और यहाँ से बाहर आते ही हमको एक पीपल का पेड़ मिल जाता है। यह एक बोधि वृक्ष है। यहाँ इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी बैठे थे, इसी से इसका नाम बोधि वृक्ष पड़ गया था। यह वृक्ष है जो ये ज्ञान का वृक्ष माना गया था। इसी के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसी के साथ में मेमोरियल में जो राइट साइड में वहाँ सुंदर सुंदर फुवारे लगे हैं। और ये सांची स्तूप के आधार पर जो प्रवेश द्वार लगाया गया है, ये मौर्य काल के सांची स्तूप से लिया गया है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है फुवारे है, ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है। और जो रात का दृश्य है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। ये देखो, और वहाँ से आते समय राइट साइड में मुड़ते ही यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है और यहाँ पे फुवारे देखो आप। और ये रात को लाइटें जगती है, यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मौर्य काल के सांची स्तूप पर ये बनाया गया है। और इसी के बिल्कुल साथ में ही जो है बाबा साहब के सामने आप समाधि देख सकते हो। यहाँ पर बाबा साहब की समाधि बनाई गई है। अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं आए वो जल्दी से जल्दी आए। जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।